नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष लूथरा अंबाला हरियाणा से। और एक पहले वीडियो बनाया था 3 लूप वाला स्टेबलाइज़र। उसके अंदर एक मेरे आप जैसे व्यूअर एक भाई ने मुझे ये बोला था कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरे लिए अपलोड करना, मतलब सबके लिए अपलोड करेंगे हम तो वो रिले को लेकर था। तो वो वाला वीडियो बना रहा हूँ और सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने कमेंट में इनपुट दिया, उस इनपुट के लिए मैं उनको ख़ास तौर पे धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जब कमेंट में इनपुट आते हैं तो हमें खुद पता चलता है एज अ यूट्यूबर कि नेक्स्ट क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ट्रबल है, उस ट्रबल को हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो रिले को लेके जो उन्होंने बोला था अकॉर्डिंगली उसी के हिसाब से रिले के जो डिटेल वीडियो उन्होंने मुझे बोला था उसके पॉइंट हैं NC NO कॉमन पॉइंट, उसके लेके आज मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा और होप सो मैं समझा पाऊँ आपको। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कमेंट जरूर करा कीजिए। कमेंट करने से होता क्या है, बेसिकली कमेंट अगर आप करते हो तो हमें इनपुट मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है। फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी डालना है तो उसी आपके पर्टिकुलर उस टॉपिक के हिसाब से हम नया वीडियो बनाते हैं। और वीडियो बनाने में आपको पता ही है बहुत मेहनत लगती है और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो सब चीज़ों को एक्यूरेट करके फिर हमें वो सब वीडियोस डालनी पड़ती हैं। उसके अंदर वीडियो एडिटिंग भी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बस आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल तो आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को पूरा देखिए प्लीज़, क्योंकि अधूरा ज्ञान हर एक के लिए ख़राब ही होता है और पूरा ज्ञान सबके लिए अच्छा होता है। तो अगर आप पूरा ज्ञान लेंगे तो उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो ऑलमोस्ट ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हम लोग, 6 से 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इतना ही होता है। तो मैं अपना जो हमारा टॉपिक था, जो मेरे पास कमेंट आया था, उसके अकॉर्डिंगली मैं नेक्स्ट अपना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने ये 3 तरह की रिले रखी हैं। इनमें से ये लैच रिले है। सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ आपको। हर रिले के अंदर 5 ही पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर इसकी मतलब सिंगल पॉइंट वाली है तो इसमें 5 पॉइंट होंगे। अब डिपेंड करता है कि कितने कितने पॉइंट है। तो इन सब से पहले मैं आपको एक सिंपल फंडामेंटल समझाता हूँ। रिले को साइड पर रखता हूँ, एक स्विच लेकर आता हूँ, ये वाला। इस स्विच के बारे में आप जानते हैं, एक नॉर्मल स्विच होता है जिसमें 2 पॉइंट होते हैं और एक स्विच ही है। ये वाला स्विच आप देख पाएँ, इसमें 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। तो इसे हम बोलते हैं 2 वे स्विच। और एक जिसमें 2 पॉइंट होते हैं 1 वे स्विच बोलते हैं। अब जो 2 वे स्विच है, पहले इसकी फंक्शनिंग अगर आप समझ लेंगे तो रिले आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी। तो ये वाला बीच वाला पॉइंट इसका है हमारा कॉमन पॉइंट। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ एक बार टेबल पे। ये बीच वाला पॉइंट है कॉमन, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब इस स्विच की जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है, अगर हम ऐसे करें, या तो डिफ़ॉल्ट पोजीशन इधर होगी या इधर होगी। इसमें ऑन ऑफ नहीं होता, या तो ये 2 पॉइंट एक साथ जुड़ेंगे या ये 2 पॉइंट एक साथ जुड़ेंगे, होगा यही। बीच में कोई ऑफ का कोई सिस्टम है ही नहीं। यानी एक तरफ तो ये ऑन ही रहेगा, ऑलवेज ऑन रहेगा, चाहे आप यहाँ ऑन रखें चाहे यहाँ ऑन रखें। अब यही वाला स्विच इस रिले के अंदर, इन सब रिले के अंदर यही वाला स्विच है। बस फ़र्क कितना है, ये वाला मैनुअल स्विच है। अगर इसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो इधर से 2 कनेक्शन को ऑन करेगा, इधर करेंगे तो इधर से इधर ऑन करेगा। शायद आपको क्लियर हो गया हो, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 3 पॉइंट है, ये कॉमन है, एक ये और एक ये। अगर मैंने स्विच को इधर प्रेस किया तो ये 2 पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मैंने इस तरफ प्रेस किया तो ये 2 पॉइंट जुड़ेंगे, लेकिन इसके बीच की कोई ऑफ की कंडीशन नहीं है। तो या तो इधर जुड़ेगा या इधर जुड़ेगा। ऐसा ही 2 वे स्विच हमारा रिले होता है। अब रिले में फ़र्क क्या है और इसमें फ़र्क है। ये मैनुअल स्विच है और वो ऑटोमेटिक स्विच है। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि उसे कमांड मिलेगी तो उसे ऐसे होना है या ऐसे होना है। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन आप इनमें से कोई एक मान लो, यहाँ 1 लिखा है और एक बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है इसकी जहाँ पे स्विच पड़ा रहेगा। रिले ऐसी काम करती है। तो वही आपको समझाने के लिए ये स्विच मैं लेके आया, तो वो आगे बताता हूँ आपको। अब पहले ये लैच रिले लिया मैंने,
12 वोल्ट 5 एम्पियर की रिले। इसके अंदर 5 पॉइंट हैं टोटल, आप देख पाएँ 1 2 3 4 5। अब ये जो 2 पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला, मैं यहाँ रखता हूँ, शायद जूमिंग में प्रॉब्लम ना हो। 1 2 3 4 5। अब जो ये जहाँ 3 है, ये वाले जो 2 पॉइंट हैं, ये इसकी कॉइल के हैं। अब जब इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी, एक इसके बीच में रोड है, वो रोड में मैग्नेट बनेगा और पॉइंट आपस में जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक तभी बनेगा। अब अगले कनेक्शन बताता हूँ, उससे पहले आपको कॉइल का समझा देता हूँ कैसे काम करती है। तो इसको ऐसे रखता हूँ मैं। अब आप देखिए, अगर ये पॉइंट है, ये मैं आपके सामने प्रेस कर रहा हूँ पेन से, हल्का सा, ये यहाँ से प्रेस हुआ, नीचे चढ़ गया, छोड़ दिया, ऊपर आ गया, प्रेस हो रहा है। अभी आप शायद अच्छे से ना देख पाएँ, तो इसकी जगह पे ये रिले रखता हूँ, तो प्रेस करता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर से जुड़े हैं, और अगर इसको ऐसे प्रेस करूँ तो नीचे चले जाएंगे। एक रिले और है मेरे पास, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूँ 2 पॉइंट वाली, तो अगर इसको प्रेस करूँ ऊपर से तो ऐसे। अभी मैं ये प्रेस मैनुअल नहीं करूँगा, ये काम सारा इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से होगा। कॉइल के ऊपर सप्लाई जाएगी, इस सप्लाई में ये कॉइल लगी है, इस कॉइल के बीच में ये रोड लगी है। मैं एक बार आपको इसको खोल कर दिखा देता हूँ। देखिए, ये रिले मैंने ओपन कर लिया, और जो रिले ओपन किया है इसके अंदर यहाँ कॉइल है, आप देख पाएँ शायद, यहाँ रखता हूँ मैं, फोकस ठीक है। तो ये रिले की एक कॉइल है, आप देख पाएँ, इसके बीच में ये एक रोड है लोहे की। अब जब कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये रोड में मैग्नेट बनेगा, और ये वाली जो हमारे कनेक्शन की पत्ती है, इसको मैं वापस आपके सामने असेंबल कर रहा हूँ, और एक टेंशन स्प्रिंग के साथ ये जुड़ी रहती है। मैं जोड़ के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, ये ऊपर जुड़ी रहेगी हमेशा, और जैसे ही मैग्नेट बनेगा तो ये डाउन मैग्नेट से ऐसे ट्रिप कर जाएगी, इस तरीके से, इस तरीके से। तो हर रिले इसी तरह से काम करती है। 3 पॉइंट वाली रिले है, ये 2 पॉइंट की रिले है, और ये सिंगल पॉइंट की रिले है। तो इसके अंदर 2 वे है, और इनके अंदर कितने कनेक्शन के साथ क्या होना है वो मैं आपको आगे से बताता हूँ। पहले इसी रिले को समझना पड़ेगा। देखिए, डायग्राम के हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप इजीली समझ पाएँ। तो ये लैच रिले है, ये वाली जो मैंने आपको दिखाई थी। ये देखिए, ऊपर 3 पॉइंट है, यहाँ 2 पॉइंट है। तो इसको अगर मैं ऐसे रख दूँ तो ये 2 पॉइंट कॉइल के हैं। तो ये देखिए, ये 2 पॉइंट कॉइल के हैं, और बीच वाला पॉइंट हमारा ये वाला जो है, इसको मैंने क्या लिखा, कॉमन सी। और इधर वाला जो पॉइंट है हमारा एनसी का मतलब नॉर्मल क्लोज, और इस साइड वाला जो है हमारा नॉर्मल ओपन। तो ये ऐसा स्विच है जो ऑटोमेटिकली काम करेगा, मैनुअल स्विच की तरह नहीं है। सिंगल पॉइंट का मतलब 2 वे स्विच है। तो जब इसको कमांड मिलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट एक जगह पे ऑन रहेगा, और दूसरी जगह पे, यानी एक जगह पे अगर इसको हटा दूँ तो ये कहाँ जुड़ा रहेगा, नॉर्मल क्लोज पे जुड़ा रहेगा। जैसे इसे कमांड मिलेगी तब ये नॉर्मल ओपन के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो नॉर्मल क्लोज वाला पॉइंट है हमारा फ्री हो जाएगा। अब मैं, ये तो सिंगल पॉइंट की थी, अब डबल पॉइंट की बात करता हूँ। तो डबल पॉइंट वाली रिले ये है हमारी, और इसके पॉइंट इस तरीके से, 1 मिनट, इस तरीके से हैं, आप शायद देख पाएँ। 1 मिनट, मेरा हाथ ना आगे आ रहा हो क्योंकि रिले बड़ी है। तो अगर आप देख पाएँ तो मैं इसके ऊपर यहाँ रखता हूँ इसको, शायद आप समझ पाएँ। ये 2 पॉइंट इसके कॉइल के हैं, जैसे ये 2 पॉइंट हैं। इसके बाद ये पॉइंट, ये और ये कॉमन पॉइंट हैं। उसके बाद 2 पॉइंट हमारे पैरेलल, सेम इधर NO NC, नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल ओपन, इस तरीके से काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें था हमारा, इस वाले में हमारा क्या था कि हम सिंगल लाइन को ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम 2 कनेक्शन को पैरेलल लाइन ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर ये वाली रिले हमारे पास है और 10 एम्पियर की मुझे 20 एम्पियर चाहिए, तो मुझे ये सब चीज़ें पैरेलल करनी पड़ेंगी। अगर मैं पैरेलल कर दूंगा तो 10 एम्पियर की रिले, ये 10 एम्पियर की रिले जो है ये कन्वर्ट हो जाएगी
उल्टा है मेरी तरफ से, तो शायद ये 20 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो करना क्या पड़ेगा मुझे, ये 2 पॉइंट जोड़ने हैं, मुझे ये 2 पॉइंट जोड़ने हैं, उसके बाद ये 2 पॉइंट जोड़ने हैं। जोड़ने के बाद ये 10 एम्पियर के रिले आपके सामने है, जो 10 एम्पियर के रिले ये 20 एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसे 10 एम्पियर एक स्विच से मिल रहा है, 10 एम्पियर एक स्विच से मिल रहा है। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब 3 पॉइंट वाले रिले है, तो इसका भी यही रूल रहेगा, सेम एज इट इज़, बस कनेक्शन के लिए थोड़ा सा चेंज है हल्का सा। अब ऊपर वाले 3 पॉइंट इसके साथ के 1 2 3 ये तीनों नॉर्मल क्लोज, उसके बाद नॉर्मल ओपन 3 पॉइंट, उसके बाद कॉमन। कॉमन में थोड़ा डिफरेंस है एक और, क्योंकि इसके इक्वल नहीं आ सकता था, पेच लगे हैं, एक ये और एक ये और एक ये, और ये जो नीचे के 2 पॉइंट हैं जो आप देख पाएँ ये कॉइल के। अब कॉइल पे सप्लाई देनी है, तो इस तरीके से ये सारी रिले है। अब जो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला था, कमेंट जिनका आया था कि रिले की डिटेल में मैं एनसी पॉइंट और ओपन, नॉर्मल क्लोज, नॉर्मल ओपन के हिसाब से समझा दूं डिटेल में, तो ऑलमोस्ट मैं समझा चुका। लेकिन उनका एक और था इनपुट कि वायरिंग भी उसी हिसाब से बताऊं स्टेबलाइज़र की। अब थोड़ी सी परेशानी मुझे लग रही है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहीं क्लोज़ करना चाहूँगा, और नेक्स्ट वीडियो फिर उनके लिए बनाऊँगा और आप सब भाइयों के लिए बनाऊँगा। वो जो वीडियो रहेगा वो इन्हीं रिले के हिसाब से, जो रिले मैंने आपको दिखाई उसी के हिसाब से हमने जो भी स्टेबलाइज़र बनाना है उसी के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। जो इससे पिछली वीडियो के अंदर जो मेरी 3 लूप वाली वीडियो थी उसके अंदर जो मैंने फार्मूला बताया था EMO BEI, और अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो के अंदर जाके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। तो ये सारा सब चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। एक्चुअली स्टेबलाइज़र इन्वर्टर की हम लोग ट्रेनिंग नहीं देते, ये जितने फॉल्ट आते हैं हम वो वाले फॉल्ट रिमूव करते हैं, डायग्नोस करते हैं और आप सब लोगों की सेवा में हाजिर हैं। हमारा इंस्टीट्यूट है दूसरा इंस्टीट्यूट के नाम से अम्बाला में, हम मोबाइल रिपेयर की ट्रेनिंग देते हैं और लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग, LED TV की, बेसिकली 3 चीज़ों को हम टारगेट करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं बार बार आपको ये कहता हूँ कि अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट डालेंगे तो इनपुट हमें मिलेगा, उस इनपुट के हिसाब से आप कहीं ना कहीं साइंस टेक्नोलॉजी के चैनल से ही तो जुड़ें, तभी आपको ये वाला वीडियोस कहीं ना कहीं यूट्यूब भेजता है। तो बस आपसे थोड़ा सा ज़रूर ये इनपुट चाहेंगे कि आप कमेंट डालो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम बहुत मेहनत करते हैं आप सब लोगों के लिए, इतनी वर्थ। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि आप कुछ जान पाए, आपको कुछ जानकारी मिल पाई, मैं ये नहीं कहूँगा 100% मिल पाई, क्योंकि छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर आपको 100% जानकारी नहीं मिल सकती, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे टॉपिक्स से आप अचीव कर सकते हो बहुत बड़ी चीज़ें। तो अगर आपको कोई जानकारी, अगर आपको लगता है कि मिल पाई, तो इतनी वर्थ हमारी जरूर बनती है गुरु दक्षिणा के रूप में। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।